नमस्कार दोस्तों, मैं यानी दीपिका एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए अपने बचपन की यादों के दिलचस्प किस्से लेकर। तो आज का किस्सा शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको मेरी पोस्ट पसंद आती हैं, एपिसोड्स पसंद आते हैं, किस्से आपको गुदगुदाते हैं, अपने बचपन की याद दिलाते हैं, तो प्लीज़ इन्हें अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में फॉरवर्ड करें, शेयर करें। थैंक यू। तो किस्सा शुरू करते हैं। माघ का महीना आई थिंक ये रहा होगा आपका जनवरी और फरवरी के बीच में कहीं। तो माघ के महीने की सर्दियां थी। चटक धूप और चूल्हे में चटकती लकड़ियां इन सर्दियों को बेअसर करने में जुटी थी। इस महीने में हमारे गांव में चीड़ और बांज के जंगलों में सामूहिक रूप से घास और लकड़ियां काटी जाती थी। चीड़ यानी पाइन और बांज यानी ओक। तो गांव भर की महिलाएं सुबह जंगल जाकर लकड़ियां काटती, अपने सामर्थ्य भर का बोझ खुद ले आती और जो बच जाता उसे स्कूल के बाद उनके बच्चे या घर के बाकी मेंबर्स में से कोई लेके आ जाता। पूनम उर्फ पुन्नू मेरी पक्की सहेली थी। उम्र में मुझसे 4 महीने छोटी और रिश्ते में मेरी चचेरी बहन। हम दोनों हर जगह साथ होते, हर काम साथ करते। पहाड़ी परिवेश के हिसाब से मैं थोड़ा नाजुक थी, इसलिए पुन्नू हर काम में मेरी पूरी मदद करती। घास काटने से लेकर पानी ढोने तक के काम हमने मिलकर ही किए। जंगल गांव से बस 1 किलोमीटर की दूरी पर था, इसलिए घर के आंगन जैसा ही लगता। हम दोनों स्कूल के बाद अपने अपने शॉल के किनारों में गुड़, सूरजमुखी और भांग के बीज बांध लेते। भांग के बीज में कोई नशा नहीं होता है, नशा इसकी पत्तियों में होता है। तो बीजों को बच्चे बूढ़े सभी लोग बड़े मजे से खाते, इसकी चटनी भी बनती है। तो हम लोग ये सब खाते खाते जंगल जाते। दोनों को गाने का बड़ा शौक ठहरा और दोनों ही हद दर्जे के बेसुरे थे। गाते कम, चिल्लाते ज्यादा। सारा जंगल हिला देते अपने बेसुरे गीतों से। पहाड़ को देवभूमि कहा जाता है, लेकिन वहां के लोग भूतों को देवताओं से ज्यादा महत्व देते हैं। तमाम तरह के अंधविश्वास पालते हैं ताकि भूतों से बचे रहें। हमें भी लगभग हर रोज ऐसी कई हिदायतें मिलती थी। जंगल में बाल खोलकर मत जाना, पानी के स्रोत के पास तली भुनी चीजें और भांग के बीज बिल्कुल मत खाना और जाने क्या क्या। हम भी डर के मारे इन बातों को मान लिया करते थे। ऐसी एक शाम हम दोनों घर से जंगल के लिए निकले। बांज के पेड़ से मेरी माँ लकड़ियां काट कर रखाई थी। पुन्नू और मुझे 2 लंबी लंबी टहनियां उठानी थी, जिन्हें सब्जियों की बेलों को सहारा देने के लिए जमीन में गाड़ा जाना था। इस तरह की टहनियों को जो बेलों को सहारा देती हैं, इन्हें गढ़वाली में ठंगरी कहा जाता है। ये काफी भारी होती हैं क्योंकि इनसे 3-4 और छोटी छोटी टहनियां निकल रही होती हैं। जाने कैसे पुन्नू उस दिन भूल गई कि पानी के स्रोत के पास भांग के बीज नहीं खाने हैं। जब तक मैंने उसे टोका, वो काफी सारे खा चुकी थी। डर के मारे अब उसकी हालत खराब हो गई। बार बार मुझसे कहती, मेरा मुंह तो टेढ़ा नहीं हुआ ना, मुझ पर भूत तो नहीं चिपका ना। मैंने उसे लाख समझाया पर उसका डर नहीं गया। हमने चेहरा देखने के लिए पानी भरा गड्ढा ढूंढा, लेकिन सर्दियों में कहाँ मिलना था। उसके रोने से परेशान होकर मैंने उसे जोर से डांट दिया। इससे उसका रोना तो बंद हो गया, लेकिन उसने मुझसे बात बंद कर दी। अब चुपचाप हम दोनों उस पेड़ तक गए और एक एक टहनी उठा ली। और दिन होता तो पुन्नू मुझे छांट कर हल्की टहनी देती, लेकिन नाराजगी में उसने ऐसा नहीं किया। टहनियां खींचते चुपचाप हम चले आ रहे थे कि अचानक मुझे लगा मेरी टहनी किसी ने पीछे से पकड़ ली है। मैंने जोर लगाया तो लगा किसी और ने जोर से खींची। फिर एक अजीब अजीब सी गुर्राने की आवाज झाड़ियों से आई। घबराहट से मेरी आवाज लड़खड़ाने लगी। मैंने बहुत मुश्किल से पुन्नू को आवाज दी, पुन्नू, मेरी ठंगरी भूत ने पकड़ ली है। पुन्नू ने अपनी ठंगरी छोड़ी बिना पलटे हुए चिल्लाई, भाग, और बेतहाशा भागने लगी। मैंने भी ठंगरी छोड़ी और जो भागी कि आधा किलोमीटर का रास्ता याद ही नहीं कैसे खत्म हुआ। उस शाम हम दोनों को राख का टीका लगाकर रखवाली होता है कि बुरी बला को दूर करने के लिए कुछ मंत्र पढ़े जाते हैं, जो कि किसी बुजुर्ग को ही ये सब आता है तो वो करते हैं। तो हमारी रखवाली की गई और साथ में हमें खूब डांट भी पड़ी। अगले दिन जब मेरी माँ घटनास्थल की तरफ गई तो पता चला कि मेरी ठंगरी रास्ते के किनारे झाड़ी में फंस गई थी।
और उसकी टहनियाँ आपस उसमें उलझ गई थी, जिस वजह से मैं उसे खींच नहीं पाई और मुझे लगा कि इसे भूत ने पकड़ा है। गुर्राने जैसी आवाज़ तो शायद किसी पक्षी या बंदर या लंगूर की रही होगी। सबने हमारा खूब मजाक उड़ाया। हम भी खुद पर दोनों बहुत हंसे और इस तरह जो हम दोनों के बीच जो कट्टी हो गई थी ना, वो भी टूट गई। जब भी ये घटना याद आती है बहुत हंसी आती है। ऐसे ही जाने कितने किस्से मेरे पास हैं। अगर आपको ये किस्से पसंद आते हैं तो जैसे कि मैंने शुरू में कहा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर तो ज़रूर कीजिए। थैंक यू।